आपके बच्चों ने आपके साथ बुरा नहीं किया, आपने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया नहीं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि हम गलत कर रहे हैं। माँ बाप पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कुरान है वो उर्दू में है, उनको और उनके बच्चों को उर्दू आती है। हमारे क्रिश्चियन भाइयों का ग्रंथ है बाइबल, वो भी पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। अब सुनो, आई तुम्हारी बारी। हमारे ग्रंथ संस्कृत में है, तुम्हें संस्कृत आती है ना? तुम्हारे बच्चों को संस्कृत आती है ना? तुम्हारे माँ बाप को संस्कृत आती है ना? फिर क्यों कहते हो कि दोष बेधर्मियों का है? ना आप धर्म के विषय में जानते हो, ना आपके बच्चे धर्म के विषय में जानते हैं। तब क्या होगा जब आपके बच्चे फिर रण छोड़ के भागते हैं? फिर क्यों कहते हो हमारे बच्चों ने हमारे साथ बुरा किया? आपके बच्चों ने आपके साथ बुरा नहीं किया, आपने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया नहीं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि हम गलत कर रहे हैं। समझ ही नहीं पाए वो कि हम गलत कर रहे हैं। जो नॉलेज, जो ज्ञान आज का समाज उन बच्चों को दे रहा है, उस हिसाब से तो उनको लगता है कि ये ठीक है, यही तो ठीक है, सब कर रहे हैं हम भी करेंगे। आज मैं समाज की कुरीतियों पर कथा के माध्यम से भी आप सबको कहना चाहूंगा, सारी गलतियां बच्चों की नहीं है साहब, कुछ गलतियां माँ बाप की भी हैं। माँ बाप पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। क्यों? आप क्या जानते हैं आप अपने पुराणों के विषय में, धर्म के विषय में? हमारे मुस्लिम भाई सबसे बचपन से अपने पहले बच्चों को अपना पाठ पढ़ाते हैं। देखो एक बात सिखाता हूं, सुनो। हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कुरान है वो उर्दू में है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? उनको और उनके बच्चों को उर्दू आती है, उनको और उनके बच्चों को उर्दू आती है। वो पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, उर्दू बोलते भी हैं। बाइबल, हमारे क्रिश्चियन भाइयों का ग्रंथ है बाइबल, वो ग्रंथ अंग्रेजी में है। हमारे क्रिश्चियन भाइयों को अंग्रेजी आती है, वो पढ़ना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं। वो भी पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। उन्हें भी अंग्रेजी आती है, उनके बच्चों को भी अंग्रेजी आती है। बाइबल इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है, तो वो अपने ग्रंथ को अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं। अब सुनो, आई तुम्हारी बारी। हिंदुओं की बारी आई, सनातनियों की बारी आई। हमारे ग्रंथ संस्कृत में है। हमारा विवाह होगा तो संस्कृत में, नामकरण होगा तो संस्कृत में, देवताओं को जब प्रार्थना की जाएगी तो संस्कृत में। देवता भी भाषा समझते हैं संस्कृत में। अग्नि को आहुति देंगे संस्कृत में, मंदिरों में प्रार्थना करेंगे संस्कृत में। हाँ या ना? जवाब दो। तुम्हें संस्कृत आती है ना? तुम्हारे बच्चों को संस्कृत आती है ना? तुम्हारे माँ बाप को संस्कृत आती है ना? फिर क्यों कहते हो कि दोष बेधर्मियों का है? तुम्हें तो संस्कृत बोलने में शर्म आती है। अरे संस्कृत की बात छोड़ो, तुम्हें तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। तुम तो उसमें भी अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो कि हम अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन बढ़ेगा। तुम्हें ना अपनी संस्कृत से प्रेम है। अरे संस्कृत छोड़ो, हिंदी बोलने में शर्म आती है तुमको। गुजरात में जाओ तो केम छो, बिहार में से आया विकावा, जहां चले जाओ वहां एक अलग ही भाषा बा। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना कल्चर है, सब उसको प्यार करो। लेकिन मेरे देवी देवता जिस भाषा को समझते हैं, हे सनातनियों, सबसे पहले उस भाषा को प्यार करो। कम से कम हिंदी पढ़ो और हिंदी में ग्रंथों को समझो। आई एग्री विद यू, यू डोंट अंडरस्टैंड संस्कृत, बट यू कैन ट्राई इन हिंदी। आप हिंदी में तो ट्राई कर सकते हैं ना साहब, आप भी पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और न पढ़ना जानो तो नो प्रॉब्लम, कम से कम हम जैसे फक्कड़ आए तो सामने बैठकर अपने बच्चों के साथ समझने का ट्राई तो कीजिए कि उसमें भी बुद्धि मारी गई है। यही ट्राई कर लीजिए साहब, यही ट्राई कर लीजिए
कि सिर्फ फेसबुक पे 4 शब्द लिख दिए और बन गए हिंदू। चल हट, आर्टिफिशियल, नकली हो तुम। अभी हम और बोलेंगे, पहले दिन सारा नहीं बोल सकते है ना। पहले दिन बोल देंगे तो तुम में क्रेज कैसे बन? तुम्हें क्रेज चाहिए, ज्ञान थोड़ी। आजकल लोगों को क्रेज चाहिए। क्रेज क्या है? अरे भाड़ में जाना दो साहब क्रेज को। अपने कल्याण का क्रेज बनाओ ना साहब, कि कैसे मरने से पहले कुछ अच्छा कर जाएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए। यही सबसे बड़ा क्रेज होगा माय डियर, यही सबसे बड़ा क्रेज होगा।